नित्यं भागवत सेवा भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति कृष्णाय वासुदेवाय देवी नंदनाय च नंद गोकुमाराय गोविंदाय नमः। चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता निकाल अध्याय 2 श्लोक संख्या नंबर 62, 63, 62 और 63। श्लोक संख्या नंबर 62, 63 निकल गए। ध्यायतो विषयान् पुंसान् संगतेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोध विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिः भ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति शब्दार्थ ध्याय को चिंतन करते हुए विषयान इंद्रिय विषय पुंसा मनुष्य संग आसक्ति तेषु उन इंद्रिय विषयों उपजायते विकसित होती है संगात आसक्ति से संजायते विकसित होती है कामा इच्छा कामात काम से क्रोधा क्रोध अभिजायते प्रकट होता है क्रोधात क्रोध से भवति होता है सम्मोहा पूर्ण मोह सम्मोहात मोह से स्मृति स्मरण शक्ति विभ्रमा मोह स्मृति वंशात स्मृति के मोह से बुद्धि नाशो बुद्धि का विनाश बुद्धि नाशात तथा बुद्धि नाश अनश्यति अधोपतन होता है। हरे कृष्णा। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध उत्पन्न होता है क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का भी भ्रम होता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य अवकूप में पुनः गिर जाता है। हरे कृष्णा। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है और
बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। तात्पर्य ज्वाइन के जगत क्षेत्र द्वारा सरल स्पष्ट है, ध्यान से सुनिएगा। ये श्लोक दो जो श्लोक इकट्ठे लिए ये आपकी अपनी जिंदगी से बड़े रिलेटेड है और इसमें आपको इसका हल भी मिलेगा। लोग अक्सर बोलते हैं इच्छाएं नहीं खत्म होती, क्रोध नहीं खत्म होता, गुस्सा बड़ा आता है, सभी चीजों का हल इसमें है। जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी रहेगी तो वे निश्चय ही भौतिकवाद में लगना चाहिए। इस भौतिक जगत में आत्मिक इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी, तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है। इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भावित होना। भगवान शिव ध्यान मगन थे, किंतु जब माता पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसी प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी का था मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी में खड़े उतरे। जैसा कि यमुनाचार्य के उपयुक्त श्लोक से बताया जा चुका है, भगवान का एक निष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। अतः जो कृष्ण भावना भावित नहीं है वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपने इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में अवश्य असफल हो, क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार में उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। शेर रूप गोस्वामी ने मुझे आदेश किया है, परापंच प्रत्या बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुता मुमुक्षी भी परित्यागो वैराग्यम फलको कहते थे। भक्ति रस अमृत सिंह 1-2-258। कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित है वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। फलतः वे बंधन से मोक्ष की कामना करते हुए वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका तथाकथित वैराग्य फल्गु अर्थात गौण कहलाता है। उसके विपरीत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए, फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। उदाहरणार्थ निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः अच्छे खाद्यों से बचना होता है। किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण भगवान श्री कृष्ण परम भोक्ता है और भक्ति पूर्वक उनका जो भी भेंट चढ़ाई जाती है उसे खाते हैं। अतः भगवान को अच्छा प्रसाद भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद रूप में ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणमान हो जाती है और अधः पतन का कोई संकट नहीं रहता। भक्त कृष्ण भावनामृत में लेकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त उसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार करता है। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वह बहुत दुख में पुनः गिरता है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुँच जाने पर ऐसा जीव नीचे गिर जाता है क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। हरे कृष्ण। ओम अज्ञान नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी
निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांची राधा कांत नमोस्तुते गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवानी श्री भगवद्गीता श्री भगवान ये श्लोक हमारे सारी भगवद्गीता हमारे ऊपर ही है, इन विशेषों पर ध्यान कीजिए। ध्यायतो विषयानुपुंसा संग तेषु प्रजायते संगात संजायते कामात् क्रोध। ध्यायतो विषयानुपुंसा, हम किसी विशेष विषय वस्तु का ध्यान करते हैं तो उससे क्या होता है? संग तेषु प्रजायते, उसको प्राप्त करने की इच्छा हमारे मन में पैदा होती है। संगात संजायते काम, और उस उत्पन्न हुई इच्छा से अंदर क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोधात कामात क्रोध, कामना से क्रोध। ध्यान से सुनिए, हम एक कथा पढ़ते हैं भागवत में। अजामिल एक ब्राह्मण था, बड़ी कृष्ण भक्ति में लगा हुआ था। एक दिन सुबह सुबह वो कुशा हवि लेने के लिए जंगल में गया, और रास्ते में उसने एक वैश्य को एक शूद्र व्यक्ति के साथ संभोग करके उसने पहली बार दृश्य देखा, तो उसके मन में जो वैश्या थी वो घर करके उसके ध्यान से हट नहीं गई। वहां से तो चला आया था, लेकिन उसके ध्यान में और विषय ध्याय तो विषयानुपुंसा, उस विशेष का ध्यान उसके ध्यान में बैठ गया, हट गया। संग तेषु प्रजायते, जब उसको प्राप्त करने की उसकी इच्छा कामना इच्छा हुई, जिसका संगात संग प्राप्त कर संजायते कामा, उसको प्राप्त करने की इच्छा उसकी कामना उसके अंदर, कामना पैदा कैसे। और कामा, भगवान श्री कृष्ण बोलते कामा क्रोध भी है, और उसी कामना से क्रोध उत्पन्न। आगे क्या बोला गया? कामात क्रोध भी जाए, कामना से भी क्रोध उत्पन्न हुआ, और क्रोधा सम्मोह, क्रोध होने पर सम्मोह, सम्मोह किसे बोलते हैं? मूढ़ता, जड़ता, सोचने समझने की शक्ति इसमें। कामात क्रोध भी आए, क्रोधा भक्ति सम, मूर्ता पैदा हो गया, बस और कुछ सोचना ही नहीं कर सकते। क्यों मेरे क्रोध कैसे उत्पन्न हुआ? कामना पूरी नहीं, कामना पूरी होने में अड़चन आ गई, चिड़चिड़ापन आ गया, क्रोध आ गया, वहां हर समय गुस्सा, अंदर एक कमी फील कर, और उससे क्या हुआ? क्रोधा सम्मोहात स्मृति, सम्मोह से, मूर्ता से उसकी जो स्मृति थी, स्मरण शक्ति,
नष्ट हो गई, सोचने समझने की शक्ति खत्म, और आगे स्मृति वंशात बुद्धि नाश। बुद्धि नाश का मतलब क्या होता है? स्मृति स्मरण शक्ति खत्म हो गई तो बुद्धि के रूप में जीवात्मा को, मनुष्य को, बात पुंसाम शब्द यूज किया गया। पुंसाम का मनुष्य है, तो उसे क्या हुआ? अंदर बुद्धि तो खत्म नहीं होती, विवेक शक्ति, लॉजिक पावर, ये समझने की शक्ति के गलत है या ठीक है, ये स्मरण शक्ति उसकी नहीं, उसकी बुद्धि नाश हो, उसकी विवेक शक्ति को। और जब विवेक शक्ति में हमेशा की बात बोलता हूं आपको कि भगवान ने बुद्धि के साथ मनुष्य जीवन में विवेक शक्ति अलग से दिया। जीवात्मा अच्छा बुरा क्या है लॉजिकली सोच सकता है, तो ये लॉजिक पावर उसके अंदर जब खत्म हो गई, और तो फिर क्या होता है कि गलत काम कर रहा है तो फिर अच्छे बुरे का लिहाज नहीं करता, सामने को बड़े करे या छोटा करे, गलत आप बोलते बुद्धि में पर्दा पड़े, तो इसी बोलते हैं। तो अच्छा बुरा काम करते समय भी ये नहीं सोचता कि अंदर स्मरण शक्ति खत्म, विवेक शक्ति खत्म, तो सोचता नहीं मैं कितना बड़ा गलत काम करता हूं। और उसके बाद बुद्धि नाश हो, खत्म, गया अधोगति में, अधोगति में गया, आ गया पशु योनि में। फिर वो मनुष्य तन होते हुए भी पशु बुद्धि का इस्तेमाल, ध्याय तो विषयान पुंसाम संग तेषु उपजाय। इस संसार में, इस सृष्टि में दो सत्ता है हमेशा, एक भगवान की सत्ता है, एक संसार की सत्ता। भगवत चिंतन नहीं हो रहा, भगवत भक्ति नहीं हो रही, तो फिर संसार का चिंतन, ये पूछने की आवश्यकता नहीं कि क्या कर रहे। और हर एक व्यक्ति को अपना अपना अंदर पता, वो कर क्या। ध्यायत्व विषयान पुंसाम संग तेषु उपजायते, और एक तरफ भगवान का स्मरण है और एक तरफ संसार। जब जीवात्मा भगवान का आश्रय छोड़ देता है तो फिर किसके आश्रय में बैठा है? संसार के आश्रय। और संसार का आश्रय का मतलब क्या है? जीवन में दुखों की शुरुआत करता है और कुछ नहीं सकता। इससे संगीत उसका अधोपतन बोला गया, हो गया उसका, क्योंकि संसार के चिंतन के अलावा दूसरा काम नहीं है उस जीवात्मा के, मनुष्य के पास, व्यक्ति के पास। और आसक्ति पैदा होने से मनुष्य उन्हीं विषय वस्तु का सेवन करना चाहता है जिसमें ध्यान लगा होता है। अब देखिए, हम ये सतयुग में अजामिल की कथा पढ़ते हैं। ब्राह्मण था, उसने एक नगन वैश्य को देख लिया और हो गया उसका काम, बुद्धि हो गई, फट गई। अब तो ये कलयुग है और जिधर भी देखोगे तो यही सब दृश्य दिखते हैं। इसके अलावा इस संसार और उसके ऊपर, उसमें तो फिर भी बुद्धि थी। इस सतयुग में अजामिल था, ब्राह्मण था, भगवान का भजन करने वाला, वो घूम गया। तो इस संसार में हम सब बैठे,
कहाँ कहाँ तक इमेजिन नहीं कर सकते। तो ये जो बात कि हमारे अंदर कामना का पैदा होना मात्र छोटी है। ध्याय तो विश्राम को इंसान, ये अजामिल का प्रश्न होता है। सिंपली अब आप मार्केट जा रहे हैं, आपने रात चलते एक 80 इंची टीवी देख लिया, बड़ा अच्छा लगा, इतना बड़ा टीवी, इतनी बड़ी फिल्म आ रही है, घर में थिएटर लग सकता है। तो सोचते रहते हैं ये होनी चाहिए, करनी चाहिए, और बार बार उसका ध्यान करते हैं। ध्यान करने से उसके पैदा करने की इच्छा संग तेषु, और फिर वही जो इच्छा कामना का रूप ले लेंगे, संगात संगात। और अब वो देख तो लिया, वो टीवी एलईडी देख लिया, 70-80 इंची 90 इंची का देख लिया, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा पसंद आया, फिर अब पैसा नहीं है उसको, अंदर पे चिड़चिड़ापन आ जाता है, कैसे भी कहां से पैसे लेना है। पूरा हो गया, मिल गया एलईडी, तो उससे लोभ उत्पन्न, और इससे बड़ा चाहिए, इससे और बढ़िया चीज दिख जाएगी, वो चाहिए। ये एक प्रोसेस है, और जो प्रोसेस बता कौन रहा है? स्वयं भगवान। इसे प्रोसेस और सिलसिलेवार में चलता है सारा सिस्टम। 2 लाख चाहिए, ध्यान फंसा रहता है, 2 लाख कहाँ से आएंगे, इधर उधर जुगाड़ लगे, नहीं हुआ तो गुस्सा आ गया, हो गया 2 लाख मिल गया तो 4 लाख चाहिए। लोभ उत्पन्न हो गया, 2 लाख मिलने के बाद लोभ, 4 लाख मिल गया, काम क्रोध लोभ मोह, मेरा है 4 लाख, मेरा है। मोह के बाद आ जाता मद, नशा होता है। पूरे गांव में किसी का 4 लाख नशे में पीता है, पैर में जमीन पे लगे, 4 करोड़ आ गया, 40 करोड़ आया, नशे में पैर में लगे, मद, फिर मत्सर आ जाता है, उसके पास 5 है, मेरे पास 4 है, ईर्ष्या का भाव, उससे ज्यादा होता है मेरे पास। और ये बात पैसे की नहीं, प्रत्येक विषय वस्तु की है। और ये फिर जीवात्मा का अधोपतन शुरू, बुद्धि फिर गई, बोल हरे, बुद्धि घूम गई, संगात समझाते कामा, उन विषय वस्तु में राग उत्पन्न होने से कामना पैदा होती है, और मेरे को ये वस्तु मिल जाए, और संगात समझाते कामा के बाद कामात क्रोध, कामना के अनुकूल पदार्थ विषय वस्तु के मिलने से लोभ पैदा होता है, मैंने बताया, और कामना की पूर्ति में कोई बाधा आ गई तो क्रोध उत्पन्न। कामना यहाँ पर बताया गया, कामना ऐसी चीज है जिसमें बाधा पड़ गई तो क्रोध उत्पन्न हो गया, तो फिर सामने कोई अच्छा है, बुरा है, छोटा है, बड़ा है, कोई लिहाज। भगवान श्री कृष्ण से पूछा अर्जुन ने, क्या पाप क्यों कर बैठता है, इच्छा नहीं होती? कौन सा श्लोक?
कौन सा श्लोक है? ये मैं अर्जुन पूछता है। आत्मकेन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषा अनिच्छेन वासनी बला दीवानी। कई बार क्या होता है, भगवान से अर्जुन से पूछा, अर्जुन भगवान से कृष्ण से पूछा कि क्रोध जो है ना, क्रोध से कि पाप करने की इच्छा नहीं होती तो भी जीवात्मा बला दीवानी हो चुका, जबरदस्ती पाप करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जवाब, कामेशा क्रोधेशा, रजोगुण समझ लो नहीं कि रजोगुण से उत्पन्न एक कामना और क्रोध का भगवान ने लोभ का नाम नहीं लिया, लोभ का नाम लिया भगवान ने वेद है, त्रिविधम नत्रस्यमिदम का बोला भगवान से। तीन द्वार हैं जो नरक की तरफ ले जाते हैं, काम क्रोध लोभ वहां पर होता है, लेकिन यहां पर भगवान बोलते सिर्फ कामेशा क्रोधेश। काम और क्रोध ये दो महत्वपूर्ण पहलू जो भगवान श्री कृष्ण पहले होते हैं। कामना उत्पन्न होगी तो पूरी नहीं हुई, कामना उत्पन्न, ये भगवान भगवद गीता में बोले या दृष्टा लाभ संतुष्ट, अपने आप जो तेरे को मिल रहा है उसमें संतुष्ट है। सिद्धो शुद्धो सर्वभूतवा संतुष्ट बोल दिया भगवान ने, बोल दिया कि जो अपने आप तेरे को मिल रहा है उसमें संतुष्ट है। और इसीलिए कामना के ऊपर अंकुश लगाना चाहिए, कुछ नहीं, इच्छा मत करना। अन्य अभिलाषा शास्त्रों में बोलते, अन्य का मतलब कृष्ण के अलावा अन्य और अभिलाषा, अन्य अभिलाषा वो स्थिति का। तो क्रोध ऐसा क्यों बोला साहब? क्रोध ऐसा इसलिए कि ना चाहते हुए भी जीवात्मा अपना भारी नुकसान करती है। और क्रोध एक ऐसी अवगुण है जीवात्मा के लिए। तो बोलते ना कि गुस्से में जब आदमी होता है, मेरा कुछ रहे ना रहे, तेरे को नहीं छोड़, लेकिन अपना भी नुकसान करने पर उतारू होता है कि मेरा भले हो गया, कुछ मेरा भले कुछ ना बचे, लेकिन तेरे को नहीं बचे। तो भाई यानी कि अधोगति में खुद तो जाना ही जाना है, और जिसको जाने की बात करता है उसको तो पता भगवान ने उसके क्रोध का शिकार बनाना कि नहीं बनाना, लेकिन वो अपने क्रोध का शिकार खुद हो जाता, अपना ही शिकार खुद हो जाता है। दूसरे का नुकसान भगवान ने उसके हाथों से कराना कि नहीं कराना, लेकिन अपना नुकसान वो पहले कर बैठता है। ये बात बोलते ही मेरा भले कुछ रहे, तेरे को नहीं। तो भगवान ने उसे उसका नुकसान कराना कि नहीं कराना, लेकिन अपना नुकसान करने के उतार, और परिणाम अधोगति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्रोधात भक्ति समूह, क्रोध से मूर्ता, मूर्ता का मतलब समझते हैं आप? जिसका सोचने समझने की है पागल जैसे सोच ही नहीं सकता, वो स्थिति का
बोले ये मूड व्यक्ति है, सब बोलते हैं ना। क्रोधात भक्ति समूह। और अब एक ध्यान से सोचिए, वैसे जो मूर्ता होती है एक कामना से भी पैदा होती है, क्रोध से तो हो रही है, लोभ से भी होती है और मोह से भी होती है। कामना से भी होती है मूर्ता, लेकिन जो मूर्ता क्रोध में होती है सोचना ही नहीं फिर। कामना में तो फिर भी सोचेगा थोड़ा, वो सकती नहीं। ममता में मोह में फिर भी सोचेगा किसी का नुकसान ना हो, लोभ में भी सोचेगा, लेकिन क्रोध में सोचने से नहीं, भारी मूर्ता है। विवेक शक्ति पर ढक जाने से पप्पा जी बोलते हैं ना कि मनुष्य योनि ही एकमात्र ऐसी योनि है। 84 लाख चक्कर योनि का चक्कर फिर से कर लो, या इसे इस योनि में खत्म कर लो। ये मुक्ति का द्वार भी नहीं है और फंसने का रास्ता नहीं है मनुष्य। अब इस बात को लोग ध्यान से सोचिए, बाद में जाके घर में सोचना इस बात में कि भगवान ने आपको मनुष्य दे दिया और यानी कि कितना भारी कृपा हो, और अब ये इसका लाभ नहीं उठाया, फिर उसी में फंसे रह गए, निकलने की सोचे। तो समझ लीजिए कि मूर्ता में पशु बुद्धि में और कुछ नहीं, पशु बुद्धि, यानी कि भगवान की दी हुई इस मनुष्य तन की जो नियमत आपको मिली है उसको हम लात मार रहे हैं, उसको लात मार रहे हैं विषय भोगने से। इसलिए ये सोचिएगा इसके कि थोड़ी देर का ड्रॉप इन रेगिस्तान में एक बूंद जितना सुख, कितनी देर और कितनी देर भोगेंगे उसको, शरीर तो गिरावट अपना लोक परलोक एक बात और, यहाँ पर भगवान ने सिर्फ क्रोधा भक्ति समूह का इस्तेमाल किया। कामना से भी मोह होता है, मैंने भी बोला, लोभ से भी होता है, मोह से भी होता है, तो भगवान ने क्रोध क्यों? तो इसके पीछे मैंने अपने आप लोगों को समझाया कि ये जो मोह उत्पन्न होता है क्रोध से, ये सबसे भयंकर है, सबसे भयानक है, जिनमें विवेक शक्ति पूरी तरह से लुप्त हो जाती है। सॉरी बात बीच में रही कि घर जाके मैंने बोला आपको सोचना क्यों, क्योंकि जो भगवान ने मनुष्य योनि में आपको एक विवेक शक्ति दिया। विवेक शक्ति का मतलब होता है कि ये लॉजिकली सोचना कि मैं अपनी जिंदगी में कर क्या रहा हूं। ऑलरेडी हम सब लोग जितने बैठे हैं यहाँ पर, कोई व्यक्ति हमें से भी तो नहीं कहता बड़ा सुखी, तरह तरह के दुख लेकर बैठे हैं, और उन दुखों के बीच एक ड्रॉप इन टैलेंट
तो छोटे से सुख की कामना करें और वो सुख आपको जो एक भयंकर उसके कैसे बोलते हैं दलदल में जाकर ले जाएगा, वो सुख आपको दलदल में घुमा देगा। आपने क्या करना? समूहात स्मृति विभ्रमा, समूहात स्मृति विभ्रमा, मूर्ता आ गई तो स्मृति नष्ट हो जाती है। अभी बोला स्मृति नष्ट होने का मतलब जो कुछ भी हमने शास्त्रों में पढ़ा, भगवद गीता से जाना, संत महात्माओं से सुना, जो क्या बोलते हैं सदाचार करने की भावना अंदर उत्पन्न होनी थी, सुनने से जो सुना सुनाया सारा ढक गया। मोमेंटरी मेरे को थोड़ा लाभ मिल गया, थोड़ी देर का सुख मिल गया, सुख इससे ऊपर उठना ही नहीं, सोचना ही नहीं, काम नहीं करेंगे ऐसे तो सोचना ही, काम करना ही, थोड़ी देर का सुख कुछ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और जब विवेक शक्ति आपकी लुप्त हो गई, अब इस बात को और गहराई से सोच, जब विवेक शक्ति आपकी लुप्त हो गई तो नया विचार करने की शक्ति उसके साथ नया सोचेंगे, कुछ भी नया नहीं सोचेंगे। और हुआ क्या उसके विनाशा गया। पपा जी ने एक तात्पर्य देखिए कितना सुंदर है। हरे कृष्ण। जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है, उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं, अर्थात मैंने बोला था शुरू में, आप भगवान के चिंतन करेंगे या संसार का चिंतन, दो ही सत्ता है इस संसार, दो ही पावर है। हमने दो मान लिया, और वो वैसे एक ही है। क्या बोलते हैं, एक कल या परसों मैंने भेजा था सुबह का, और पाजी का एक कोई ने प्रभा से पूछा कि माया शक्ति जो है भगवान कृष्ण, माया शक्ति जो है ये भगवान की आज्ञाकारिणी है, जीवों को दंड देती है, ऐसा कॉपी। तो पपाई ने बोला बिल्कुल माया शक्ति आज्ञाकारिणी है, पूरी तरह से भगवान के कंट्रोल में है। जैसे पुलिस होती है, सरकार के कंट्रोल में रहती है पुलिस, पुलिस का काम क्या है, सजा देना, जेल के अंदर करना। तो ऐसे माया भी हमारे को इस ये जो ब्रह्मांड है, एक लाइफ के प्रिजन जेल है, इसमें रखे हुए हैं। और ये जेल कितनी माया ने सुंदर बनाई है कि जो कोई खूंखार कैदी होता है ना, तो उस कैदी को हथकड़ियाँ पीढ़ियाँ लगा देते हैं, जेल के अंदर डाल देते हैं, कोई हिले डुले नहीं बस। और हम सब लोग भी कैदी हैं, और
लेकिन फर्क क्या है कि हमारे पास बेड़ियां नहीं है, हमें जंजीरों में नहीं जकड़ा, और ऊपर से देखने में लगता है जंजीरों में नहीं जकड़ा हुआ, तो माया ने लोहे की जंजीरों से भी भयंकर जंजीरों में आप निकलने की भी सोचते, हम भागने की सोचते नहीं कि जेल से भागे। कैदी तो जेल में भागेगा, मौका मिल जाए किसी सेंध लगाएगा जेल में और कुछ, लेकिन यहाँ हम सोचते ये जेल से निकलना है। इतने प्रभावशाली ढंग से माया काम करती है कि हमारे दिमाग में नहीं आता कि जेल को तोड़ के भाग जाए। अंदर जेल में माया पिटाई कर रही है हम लोगों, अच्छे से पिटाई हो गई हम लोग, खूब दुख मिल रहे हैं हमारे जेल, सब कुछ झेल रहे हैं, लेकिन जेल से नहीं पाओगे। ये जेल बड़ी है। मैं बोला ना पीछे एक बुजुर्ग बात में बताई कि खूब उसकी औलाद उसे मारती थी, खूब मार, और मार खाने के बाद बाहर आके फिर भी अपनी औलाद की तरीकों मेरे बच्चे बोले बड़ा ध्यान कि हमारे जेल में बैठे हैं, निकलना नहीं, मार खाए, दुख झेल लेंगे, भारी से भारी दुख आगे खा चलेंगे, लेकिन इस जेल से बाहर ये इतना सुंदर सुंदर जेल कैसे बाहर, कोई जंजीरें नहीं, कोई आपको झगड़ा नहीं हुआ, कोई पुलिस फोर्स आपको ऊपर नहीं बैठी हुई है, ये निकलेंगे। निकलता कौन है जेल से? जो गैर जिम्मेदाराना हरकत की तो जेल में आए, अब जिम्मेदार बन गए, सुधर गए तो चल गए, सरकार बोलती से निकाल, 26 जनवरी 15 अगस्त को कुछ कहती है वो छोड़ देगा। हम तो सुधरना नहीं, हम तो नहीं, हम तो माया अच्छी, मार खानी अच्छी, सब बढ़िया बढ़िया। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए। यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगे रहेंगे तो निश्चय बहुत आवाज है। ये वही सब्जेक्ट मैटर है तो सुबह की कथा में हमारे चल रहा है। इस भौतिक संसार में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, जकड़े हुए हैं इंद्रिय विषय। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी भी तो स्वर्ग करने देवताओं के विषय में जा रहे। एक दिन माता पार्वती की इच्छा हुई, भोले शंकर के बाद करना है, भोले शंकर जी राम कृपा जी के कार्तिक, लेकिन वो वैष्णव थे और भक्ति तभी हुआ तो भक्त पैदा। आपने यहाँ थोड़ी ऐसा, आपने तो इंद्रिय विषय का भोग करना है, कुत्ते बिल्लियों की तरह संतान भारत विषय है। क्योंकि भागवतम पुराण में बोला गया न सस्यात जननी न सस्यात, माता को संतान पैदा करने का राइट नहीं, अधिकार नहीं, पिता को संतान पैदा करने का, यानी कि माता पिता को संतान पैदा करने का अधिकार नहीं। अगर वो अपनी संतान को 84 योनि के चक्कर से बाहर नहीं निकाल सकते तो संतान पैदा करना। हमारे थोड़ा ऐसा भाव होता है, बच्चे पढ़े करके में भक्त बनाएंगे, 84 योनि के चक्कर फिर तो संतान चाहिए। कुत्ते बिल्लियों की तरह हमारे लिए पीछे बच्चे। इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय कृष्ण भावना भावित होना। शिव ध्यान में लगते किंतु जब पार्वती ने विषय में लगती तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। और दूसरी तरफ तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर माया देवी के अवतार में मूर्त करने का प्रयास किया।
किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी में खड़े उतरे। इस विषय भोग से बाहर निकलना है तो सॉलिड रास्ता है अपने आप को कृष्ण भक्ति में ढल से। आप विषय भोग छोड़ने की आवश्यकता है, धीरे धीरे भगवान अपने आप वो सुकृति पैदा कर देगा, अपने आप आपका मन करेगा नहीं और कुछ। भगवान का एक निष्ठ भक्त भगवान की समिति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। अतः जो कृष्ण भावना पारित नहीं है वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपने इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों ना अंत में अवश्य असत्य, क्योंकि विषय सुख का रच मात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित करेगा, एक्साइटेड है। नहीं चाहिए भोग मौका है वो। शिव गोस्वामी ने हमें आदेश दिया कि कृष्ण भावना अमृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। आपके पास भगवद गीता है, 18वें अध्याय का 57 नंबर श्लोक। इस श्लोक के तात्पर्य 10वीं लाइन। इस श्लोक में मतपरा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिल गई? मतपरा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सूचित करता है कि मनुष्य जीवन में भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित तत् कृष्ण भक्ति करते कार्य करने के लिए अन्य कोई लक्ष्य नहीं होता। जब वह इस प्रकार कार्य करता हो तो उसे केवल भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन इस प्रकार से करना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ने मुझे इस विशेष कार्य को पूरा करने के लिए नियुक्त किया है। आप कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो इसे सोचते हुए भगवान कृष्ण ने मेरी सेवा ये काम कर तो अच्छे ढंग से करने का प्रयास है। अंदर ये भाव आपके उत्पन्न होगा, क्योंकि ये जो मैं लाइनें आपको पढ़वा रहा हूँ, ये श्लोक जो है कि चेसा सर्वमानी इसमें से मत करा बुद्धि योगों का आशिका मत चिता से, कि मेरे अंडर माई सुपरविजन, अंडर माई गाइडेंस यू विल हैव टू वर्क। अगर उसकी सुपरविजन में उसकी गाइडेंस में हम काम नहीं करेंगे, अगर उसके अकॉर्डिंगली काम नहीं करेंगे उसकी सुपरविजन में, और इस बात को और ध्यान से सुना, हम जो भी काम कर रहे हैं वो उसी के अंदर सुपरविजन में रहा है। आपकी मर्जी नहीं कहीं चल रही, कहीं नहीं चल रही आपकी। आज एक बहुत बड़ा व्यक्ति था, 10-12 MP लेके चलता है इस प्रोजेक्ट। एक बार आया था मेरे पास तो 1-2 घंटे बैठा मेरे साथ भगवद गीता चर्चा करने के लिए, जलंधर से स्पेशल। तो आज उसका फोन आ गया और एक बड़ा आपका मेरा मन हुआ कि आपसे मुलाकात फिर कर आज भाई, जब मर्जी आ जाए। भाई स्वास्थ्य ठीक नहीं है, खांसी है, जुकाम है, तो कल प्रयास करूंगा मैं आपके पास आऊंगा। मेरी ठीक है, कल आ जाए। तो भाई बोले
मैंने जिंदगी में बहुत क्या किया तूने जिंदगी, तूने किया क्या? मैं इतना मैंने ताम नाम खड़ा किया हुआ है। एक खांसी थी, बोला कि 3 दिन से खांसी, वो तो तेरे से कंट्रोल नहीं हो रही, खांसी से बड़ा परेशान, और तू कह रहे मैंने इतने काम किए। कितना जीव आत्मा इस संसार में भ्रमित होकर बैठा है। सिंपल एक छोटी सी खांसी है, मैं 3 दिनों से बड़ा परेशान, वो तो कंट्रोल में नहीं हो रही तेरे, और तू कह रहे कि मैंने इतना काम कर रहा हूं, मैं इतना, ये इतने मेरे अंदर से। हर काम उसकी सुपरविजन में ही हो रहा है, लेकिन विडंबना हमारे जीवन की ये है कि इस बात को स्वीकार करने के लिए हम लोग तैयार, मानने के लिए तैयार नहीं। इतना भ्रमित होकर बैठे इस संसार में, मैं कमा रहा हूं, मैं नहीं होऊंगा तो पता नहीं बिजनेस नहीं चलेगा, मैं नहीं होऊंगा तो कोई काम नहीं चलेगा। कितना अपने आप को महत्वपूर्ण मान के बैठे कि मेरी वजह से ये सब कुछ चल रहा है। एक बड़ी सुंदर लाइन थी, मैं पढ़ी, जब आदमी के मन में ये आ जाए ना कि मेरी वजह से हो रहा है सारा कुछ, तो एक बार अपने पितरों की फोटो ही देख ले, वो भी यही कहते थे, मैं करने लगा। लेकिन अगर कोई भ्रमित होकर रहना चाहता है संसार में, रह ले भाई भ्रमित। तो ये बात यहाँ अभी मैंने अभी 18वें रहेगा कि भगवान बोलते हैं अंडर माई सुपरविजन, अंडर माई गाइडेंस यू विल, और नहीं करेगा। अगला ही श्लोक है, अगला ही श्लोक है, अथ चेत तुम अहंकारान नाशोषसी ज्ञातो गति में। अगर तू मेरी बात, हम भगवान की बात क्यों नहीं मानते? भगवान कहते हैं मेरी सुपरविजन में कर, क्यों नहीं मानते? उसके हिसाब से चलना चाहिए। अहंकार है, अपने आप को कुछ समझते हैं, मेरी वजह से हो रहा सब कुछ, अपने आप को कुछ मान के बैठे हुए संसार। तो वही बात, अथ चेत तुम अहंकारान, ये अहंकार में तेरे को ले डूबेगा। ये तो अपने पितरों की फोटो देख ले, तेरे को अंदर से पता चल जाएगा। और अगर मेरे हिसाब से चलेगा, मत चिता सर्व दुर्गानी मत प्रसादात क्लिश्यसी, तर जाएगा इस संसार से, निकल जाएगा इस संसार से। अगर मेरी बात मान लेगा, इस बात को स्वीकार कर लेगा कि जो कुछ हो रहा है इसी की मर्जी से, अपनी मर्जी चलानी छोड़ के इसकी मर्जी के आगे सिर झुका, तो निकल जाएंगे इस संसार। नहीं तो अहंकारान नाशोषसी, ये आदो पूछने की विषय, ये तन मिला है, इसकी उपयोगिता को समझो। कुत्ते बिल्लियों की तरह रहने के लिए नहीं मिला, ये निकलने के लिए मिला है। इस बात को कोई तो काम हो, आप इस अपने छोड़ नीचे से 7 मिले। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अधो पतन का कोई संकट नहीं रहता। भक्त कृष्ण भावना अमृत मेरे का प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता
और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से तब पुनः भवकूप में आके कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिरता है जो कि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं है। इसलिए सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ साधन अगर कोई है जो अर्जुन ने अडॉप्ट किया, और श्रील प्रभुपाद जी जिसकी वकालत पूरी भगवद गीता में सभी साधनों के तात्पर्य में लिखे कि भक्ति योगी एकमात्र ऐसा है, आपने कोई संसार से नहीं तो जन्म निर्माण का स्तर चल ही रहे और निकलने की भी उम्मीद भी नहीं। अब एक अवसर मिला है, भगवान हमारे जहन में इस बात को डाल रहे हैं कि भाई ये मौका हाथ से निकल गया तो फिर पता नहीं कब आए। हरे कृष्ण। शेर भगवान की कोई डिस्कशन? ऑनलाइन कोई डिस्कशन? शेर प्रपाद की भगवान भगवद गीता की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कल